ये मुझे कम से कम 2 से ढाई साल के आसपास हो गए हैं। तो जैसे नॉर्मल छोटा बच्चा होता है उसके रूप में दर्शन देते थे और बताते थे कि मतलब मैं हूँ, मतलब एक आभास होता था कि मैं हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। गंगा जल हेलो बिहारी लाल की जय, जय जय श्री बाके बिहारी लाल की। घर में भी कई बार मम्मी पापा को बताया तो इन्होंने मुझे हमेशा डांटा कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, शायद मन का वहम है। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मन का वहम है, पर एक बार सपना, 2 बार सपना, कम से कम मुझे 3 से 4-5 बार सपना आया। तो जब मेरे मन में ये बात लगी कि हाँ ये वहम तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बात है। तो फिर धीरे धीरे फिर अपने ठाकुर जी को मैंने दोनों हाथ जोड़ के मना किया कि सरकार ऐसी बात है, मैं दूसरी जगह से नहीं निकाल सकता, अगर आप हकीकत में हो तो आप हमारी जगह में आए तो हम बाहर निकालेंगे। जून में ये चरण चिन्ह के निशान बने थे ठाकुर जी के ना, ये हमारे फ़ोन में आज भी है। बताता था बच्चा कि मेरे को मम्मी ऐसे ऐसे सपना देते हैं, तो हम दोनों इसको डांटते थे। मन की बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये गुस्सा भी हो जाता था कई टाइम कि मम्मी आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो, है ज़रूर ये चीज़। मन की बेटा रहने दो, कोई हमें पागल बताएगा कि तुम अपना घर तोड़ रहे हो खाने खा के लिए। तो ये बच्चा नहीं माना, कह रहा मम्मी मिलेंगे तो मेरा नसीब है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम अपने घर में ही तो कर रहे हैं, हम कहीं बाहर तो कोई नहीं कर रहे। फिर जी इस बच्चे ने खुदाई करी। तो आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की सच्ची घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं, यानी कि मृत्यु के नज़दीक का सफ़र, जो सच्ची घटनाएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो अद्भुत घटनाएं होती हैं, जो अकाल्पनिक होती है, जिसकी जो आम आदमी, नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी कल्पना नहीं कर सकता, वो सच्ची घटनाएं आपको तक पहुंचाते हैं। और समय समय पे कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो आपने देखी, अपने भक्तों को वो चमत्कार समय समय पे दिखाते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ हरियाणा का फरीदाबाद ये ज़िला है, और फरीदाबाद ज़िले की डबुआ एक कॉलोनी है। और इस कॉलोनी की अगर मैं बात करूं, आज की वीडियो की अगर बात करूं, तो इसी घर में आज से करीबन 1 महीने पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस, फ़ोटोज़ वायरल हुई थी कि भाई जो कान्हा जी हैं वो प्रकट हुए हैं। अब कैसे हुए, क्यों हुए, किसको ऐसा आभास हुआ, ये बड़ा सवाल है। फ़िलहाल हमारे साथ जिसके सपने में या फिर जिसको ये आभास होता था कि भाई मेरी मूर्ति यहाँ पे नीचे है, या जो भी इसके बारे में जो डिटेल से बातचीत हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और जो राहुल है वो भाई हमारे साथ है। इसके बाद आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से मूर्ति को निकाला गया था। सबसे पहले राहुल से बात करेंगे कैसे क्या कुछ सीन था सारा। तो सबसे पहले राहुल भाई, राधे राधे आपको। राधे राधे भैया जी। अच्छा, आपसे राहुल भाई बातचीत करें। भाई एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि भाई आपके घर से कान्हा जी की जो मूर्ति है वो प्रकट हुई है जी, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो बताएं। भैया देखो, सच्चाई तो है, क्योंकि इस युग में ठाकुर जी का प्रकट होना एक तरीके से बड़ी बात है, और लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। जिसके मन में विश्वास है, जिसके मन में भाव है, वो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दर्शन करके भी जा रहे हैं। अच्छा, ये कब की घटना है, कोई तारीख आप बता सको? ये भैया 30 जुलाई की बात है। 30 जुलाई की? हाँ जी। अभी यानी कि 1 महीने 3-4 दिन हुए हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, आपको ही कुछ आभास होता था शुरुआत से कि कैसे क्या कुछ था वो? भैया ये मुझे कम से कम 2 से ढाई साल के आसपास हो गए हैं। तो जैसे नॉर्मल छोटा बच्चा होता है उसके रूप में दर्शन देते थे और बताते थे कि मतलब मैं हूँ, मतलब एक आभास होता था कि मैं हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। हमारे घर के साथ में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे बताते थे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बाहर नहीं, निकाल जैसे आभास जो होता था वो जैसे दिन में आप सोए हो या फिर रात में आप सोए हो तब आपको आभास होता था? भैया ये मतलब दिन में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिन में मोस्टली जॉब वाला बंदा हूँ, काम वाला, तो सोने का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है। तो सुबह ये हमेशा सुबह 3 से लेकर के 5 बजे के बीच की बात। 3 से 5 के बीच? हाँ होता था। क्या आभास आपको होता था? मतलब यही, मतलब बोलते थे कि मैं इस जगह में हूँ, मुझे बाहर निकालो। जी।
तो कौन सी जगह पे, जैसे ये तो आपका घर हो गया, हाँ जी। तो कौन सी जगह पे वो ये बताते थे कि भाई मैं उस जगह पे हूँ, वो आप एक बार जगह बताना चाहिए। ये बगल में खाली प्लॉट है हमारे। ये वाला? हाँ जी जी। कभी तो वो यहाँ बताते थे, हाँ। और कभी साइड में एक और प्लॉट पड़ा हुआ, कभी यहाँ बताते थे। मतलब एक वो एग्जैक्ट एरिया उन्होंने ऐसा मेरे को नहीं बताया कि मतलब मैं यहाँ पे खुदाई करके निकाल लो। तो एक दिन मैंने, जब मेरे को आवाज़ होता था, अपने मंदिर में हाथ जोड़ के ठाकुर जी को ही मना किया कि सरकार दूसरे की जगह से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। अच्छा, ये वाला जो प्लॉट है ये और किसी का है? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो राहुल बता रहा है वो ये प्लॉट जो है वो बता रहा है कि ऐसा आवाज़ उनको होता था और ऐसा बोलते थे कि मैं आपका जो पड़ोस का जो प्लॉट है उसमें हूँ। ये आप देख सकते हो, ये वो प्लॉट है। और राहुल का जो ये मकान है ये करीबन 20 से 30 फीट की दूरी पे ये जो इनका मकान है वो है। अच्छा, फिर आप उनको कैसे बातचीत भी होती थी आपकी? नहीं, ऐसे कोई खास बातचीत मेरी नहीं हुई ठाकुर जी से, क्योंकि इस युग में उनको देखना, अर्जुन ने भी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में ठाकुर जी का रूप देखा तो दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी। तो मैं तो फिर भी इस कलयुग का एक छोटा सा जीव हूँ, और साक्षात परमात्मा को देखना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। इतने बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाते, और मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो साक्षात तो कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए, बस छोटे से नॉर्मल बच्चे के रूप में मुझे दिखाई देते थे। बच्चे के रूप में दिखाई हाँ देते? जी, जैसे हमारे घर में नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं, इस तरीके से। चलिए, आपने बताया कि वो बोलते थे कि मैं पड़ोस के प्लॉट में हूँ, मेरे को निकालो, कुछ ऐसा आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो फिर क्या, कैसे क्या कुछ हुआ बताना? भैया मैंने अपने घर में भी कई बार मम्मी पापा को बताया, तो इन्होंने मुझे हमेशा डांटा कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, शायद मन का वहम है। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मन का वहम है, पर एक बार सपना, 2 बार सपना, कम से कम मुझे 3 से 4-5 बार सपना आया। तो जब मेरे मन में ये बात लगी कि हाँ, ये वहम तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो बात है। तो फिर धीरे धीरे फिर अपने ठाकुर जी को मैंने दोनों हाथ जोड़ के मना किया कि सरकार ऐसी बात है, मैं दूसरी जगह से नहीं निकाल सकता। अगर आप हकीकत में हो तो आप हमारी जगह में आए तो हम बाहर निकालेंगे। भैया, अगर आप हकीकत में हो वहाँ पे तो हमारे घर में आप आओ। हाँ जी, तो हम बाहर निकालेंगे। दूसरी जगह में से कहाँ खुदाई करवाऊँ? सामने वाला बंदा दूसरे के खड़ा हो प्लॉट में जाए। नहीं खुदाई कर सकते। बिल्कुल, लड़ाई हो जाए जरा सी देर में तो हम खुदाई नहीं करवा सकते थे वहाँ पे। जी जी। अच्छा, कुछ फ़ोटोज़ आप दिखा रहे थे एक बार, अगर वो देखना चाह रहे हैं तो जो भाई बता रहे हैं कि जो उनके पदचिन्ह की जो फ़ोटोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, या फिर जो एक गाय की जो बातचीत है वो भाई बता रहे हैं, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी भैया, ये जून के महीने की बात है। तो जून में ये चरण चिन्ह के निशान बने थे ठाकुर जी के ना, ये हमारे फ़ोन में आज भी है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये जो है वो आप देख सकते हो, ये वाले। जी जी। और जिस दिन ये चरण चिन्ह के निशान बने थे उसी दिन हमारा पूरा मेन गेट से लेकर के अंदर तक पूरा मार्बल चटक गया था। अच्छा, ये जो मार्बल चटका ये- हुआ है इस साइड से, जो क्रैकिंग है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, ये उसी दिन की क्रैकिंग है सारी। ये जो कोई सीधी लंबी दरार जो जिस दिन सीधे ये पदचिन्ह आए थे उसी हाँ दिन जी, क्रैक हुआ हाँ था। जी, ये मंदिर में जा, उसके बाद चटकना शुरू हो गया ये। और जो ये गाय है ये डेली दर्शन करने के लिए आती थी ठाकुर जी के, जो हमारे घर में मंदिर विराजमान था। हाँ हाँ हाँ। उनके डेली दर्शन करने के लिए आती थी। रूटीन में आती थी। हाँ जी। और फिर एक दिन ये गाय आई, चरण चिन्ह को देख रही है। देखते देखते पता नहीं इसको क्या हुआ, ये अंदर दर्शन करने के लिए गई, फिर बाहर आई, और बाहर आके आप देख सकते हैं चरण चिन्ह को देख करके रो रही है। ये जो है वो आप देख सकते हो, ये नीचे चरण चिन्ह पूरे बने हुए हैं, ये उन्हें देख के रो रही है। जी 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 जी। अच्छा, फिर आपने जो है निकालने की कोशिश की। आपको ये कैसे पता चला कि ये इस जगह पे? भैया, वो जो चरण चिन्ह गए थे ना, हाँ, उसके बाद दरार आनी शुरू हो गई। हाँ। तो जहाँ से हमने ठाकुर जी को निकाले वो पत्थर पूरा चटक के नीचे बैठ गया था, जमीन में धंस गया था? हाँ जी, मतलब 1-2 इंच अपने बिल्कुल मतलब लेवल से नीचे हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे एक बार मतलब खुदाई करने की कोशिश करी, मतलब एक बार देख लेते निकल, मतलब हो तो हमारी किस्मत, ना हो तो भी हमारी किस्मत। फिर निकाला उनको। खुदाई उस टाइम तो काफ़ी भीड़ लग गई होगी इधर आपके आस पास? भैया देखो, जब खुदाई हुई थी पहले तो नॉर्मली बंदे हमारे घर के थे, फैमिली मेरी बहन ससुराल से आ रखी थी, वो भी थी, जीजा जी भी थे। तो एक मेरा मतलब कीर्तन वगैरह का, मतलब कीर्तन वगैरह हम करते हैं, तो एक ग्रुप है हमारा। अच्छा। तो उसमें एक दीदी हमारे साथ कीर्तन में जाती थी, उनका नाम है चांदनी। अच्छा। तो उनको मेरी कम से कम 1.5 से 2 महीने से कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई। हाँ। तो मेरे रूप में जाके स्वप्न में दर्शन दे रहे कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, उनको बाहर निकलवाओ, मुझे बाहर निकलवाओ। उनको ठाकुर जी को मेरी कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई। वो सुबह 6:30 बजे बिना बताए पूरे परिवार को लेकर के, मतलब 7-8 बंदे यहाँ पर आ गए अच्छा कि भैया आपने हमें बताया नहीं, ठाकुर जी खुदाई हो रही है, हम बाहर निकलवाएंगे। तो उनका पूरा परिवार था और हमारा पूरा परिवार था। तो जब धीरे धीरे खुदाई करके हमने 7 बजे 7:30 के आसपास ठाकुर जी दिखने शुरू हो गए थे। तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ठाकुर जी मिट्टी से बाहर नहीं आ रहे थे। तो पंडित जी को बुलाया, फिर पंडित जी मंत्रों द्वारा पंडित जी ने फिर उनको बाहर निकाला। जैसे नॉर्मली वैसे जब मूर्ति को निकाल रहे थे वो वैसे निकल नहीं रही थी? नहीं निकल रही थी वो फिक्स, मतलब वो काफ़ी जन कब से थी उसमें वो दबी हुई थी एक तरीके से ना। तो फिर वो मंत्रों द्वारा उनको बाहर निकाला गया। तो मंत्र जाप करके? हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी हैं, पंडित जी ने मंत्र जाप करके उनको बाहर निकाला। जी 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 जी।
जी। अच्छा, इनकी जो मम्मी है या फिर इनके जो पापा हैं उनसे अगर हम बातचीत करें। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते। अच्छा, राहुल जो बातें बता रहा है जी, ये बता रहा है कि काफ़ी साल से ऐसे सपने उसको आते थे कि भाई हाँ जी, ये बताता था बच्चा कि मेरे को मम्मी ऐसे ऐसे सपना देते हैं, तो हम दोनों इसको डांटते थे। मन की बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये गुस्सा भी हो जाता था कई टाइम कि मम्मी आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो, है ज़रूर ये चीज़। मन की बेटा रहने दो, कोई हमें पागल बताएगा कि तुम अपना घर तोड़ रहे हो खाने खा के लिए। तो ये बच्चा नहीं माना, कह रहा मम्मी मिलेंगे तो मेरा नसीब है, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, हम अपने घर में ही तो कर रहे हैं, हम कहीं बाहर तो कोई नहीं कर रहे। फिर जी इस बच्चे ने खुदाई करी तो फाइनली निकल की मूर्तियाँ यहाँ से प्रकट हुई है। प्रकट हुई जी। अच्छा, काफ़ी सारे मोहल्ले के जो लोग आंटी जी वो भी, क्योंकि कलयुग है, हर तरह के लोग होते हैं, किसी को हम नहीं बोल सकते कुछ भी। ये एकदम लगता भी है झटका पब्लिक को, कभी ऐसा क्यों हुआ। देखो उनको भी हम नहीं बोल सकते कुछ भी, पड़ोस का मामला हम कुछ नहीं। क्योंकि पॉजिटिविटी होती है ना, नेगेटिविटी भी होती है। कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि इन्होंने खुद दवाई होगी, ऐसा कुछ सुनने को आपने मिला होगा। ये तो सब दुनिया है, इसको कुछ नहीं कह सकते भाई मेरे, इसको नहीं हम। अच्छा राहुल भाई, आपसे बातचीत करें, जो आपका ये मकान था, ये आपका आपने कब से लिया या फिर आपका शुरू से ही आपका है? नहीं भैया, ये हम पहले दिल्ली रहते थे, लाजपत नगर। अच्छा। पापा गवर्नमेंट सर्विस करते थे तो उनको वहाँ पे फ्लैट मिला हुआ था, वहाँ रहते थे। तो हमने 2008 में बना बनाया लिया था, 2009 में हम यहाँ रहने के लिए आए थे। अच्छा, आपने बना बनाया मकान लिया था ये? हाँ जी। हमने इसमें आके कील भी नहीं लगवाई, बस ये बाहर हमने फ्रंट पे टाइल लगवाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई कोई ना कोई चमत्कार तो कुछ तो है ही। तो मकान हमारा बना खरीदा है, मकान कोई हमने बनाया नहीं है अपना। हमने तो देखो सब बना बनाया ही खरीदा है यहाँ पे आके। अब 15 साल हमें यहाँ हो चुकी है। उसके बाद हमने नीचे से इसको बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ा। अच्छा, अभी मूर्ति का क्या करेंगे भाई सब? जैसे जो मूर्ति देखो, जो आपने अभी देखा अंदर जाके ना, हमने पूरा अपना घर तोड़वा दिया, हॉल करवा दिया है। तो अब ठाकुर जी यहीं विराजमान होंगे, हम तो यही रखेंगे, हम अपने मंदिर में रखेंगे। मेरे हक में उनकी सेवा आई है और जीवन भर जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ही सेवा करूँगा। सेवा करोगे यानी कि मंदिर स्थापित करोगे जी। तो मकान भी छोटा, आंटी जगह भी कम है, तो फिर रहने की भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई नहीं बेटा, उनके चरणों में हम भी रह लेंगे। आपसे पहले भी तो हम उनके चरणों के साथ ही रह रहे थे, अब भी हम उनको ऐसे ही रखेंगे अपने बच्चे की तरह। बाबू हमें कुछ नहीं करना, बस कृपा इतनी होए कि हमारा मंदिर यहीं बने। जी। अच्छा भैया, जो मूर्ति की बात करें वो अभी फ़िलहाल यहीं पे है या? नहीं भैया, वो यहाँ पर नहीं है अभी, क्योंकि टूट फूट सारी हो रखी थी, अभी यहाँ से हटा रखा है मूर्ति को। अच्छा। हाँ जी। और हो सकता है, कोशिश तो हमारी ये है कि जन्माष्टमी तक ठाकुर, अगर मंदिर बनता है, ठाकुर जी कृपा करें तो शायद आ जाएं, और अगर नहीं बनता है मंदिर तो फिर जन्माष्टमी के बाद ही दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी है यहाँ पे, नहीं रख सकते ठाकुर छोटी जी। जगह है ये तो आपको पता है। चलिए एक बार अंदर अगर आप देखना चाहें, जो ये भाई का मकान है पूरा, अगर ऊपर से मैं दिखाऊं तो मात्र कितनी गज जगह है जी? 50 गज जगह है टोटल। सारी जो जगह है वो 50 गज ये जगह है। और ये जो जगह है, इसी जगह से कान्हा जी को यहाँ से निकाला गया था। कौन सी जगह है राहुल भाई वो? भैया जगह तो ये थी प्रॉपर, अब थोड़ी सी हमने जगह रखी है, बाकी खुदाई हमें यहाँ तक पूरी आगे तक हुई थी। अच्छा, ये वाली जो जगह है, ये इस जगह पे, सारी जगह पे खुदाई हो रखी है सारी? ठीक है। 4.5 फीट का, मतलब 4.5 फीट से ज़्यादा खुदाई हुई थी। अच्छा, 4.5 फीट नीचे जो? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा यहाँ पे शुरू से मंदिर हमारा यहीं पे है। अच्छा, आपका मंदिर भी यहीं हाँ पे जी, था? शुरू से हमारा यहाँ पे पहले दीवार लगी हुई थी, अब तो दीवार हटवा दी। हाँ, हाँ। यहाँ से चौखट थी, ये मंदिर में अंदर जाने का रास्ता यहाँ से था। यानी कि मंदिर के नीचे ही जो मूर्ति है वो प्रकट हुई? जी, क्योंकि चरण चिन्ह सीधा यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे जो मार्बल लगा हुआ था, वाइट मार्बल था, वो सीधा अंदर, पूरी अंदर तक क्रैक था। अंदर तक क्रैक था। चलिए अच्छी बात है। तो अभी जन्माष्टमी तक कोशिश होगी? भैया कोशिश तो है, बाकी तो ठाकुर जी के हाथ में। चलिए, जो मूर्ति की जो वीडियोज़ है भाई के पास, जब निकालते टाइम की कुछ वीडियोज़ होंगी, वो भी हम इस वीडियो में डाल देंगे। और जो एक सच्ची घटना, एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आप वहाँ पे जाके, एक ये जो घटना है जहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति प्रकट हुई, आप उसकी जाके एक बार वीडियो कवर करो। तो उन्हीं की गुजारिश पे एक बार हम राहुल भाई के पास और इनकी फैमिली के पास पहुँचे थे, इनसे बातचीत की, और पूरी जो डिटेल है वो राहुल भाई ने बताई। इनके मम्मी पापा ने जो बातचीत की, बिल्कुल गहराई से बातचीत की। और भविष्य में जब हो सकेगा तो भाई जब मंदिर बनेगा तो कोशिश करेंगे एक बार दोबारा से, अगर आ सकें तो जरूर आएंगे जी। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और तमाम जो दर्शक हैं उनको अगर बताना चाहूँ, आज भी भगवान है, अगर मानने तो, अगर नहीं मानने तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। वहीं अगर राहुल भाई की अगर मैं बात करूं, इनको सपने में आते थे, क्या होता था, लेकिन जो इनके जो सपने की जो बातें वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सच साबित हुई हैं।
सच साबित हुई है। कि अंदर से विश्वास था मेरा कि अगर ये सपना एक आध बार ही आता तो शायद मन का वहम रहता, पर जो सपना बार बार आ रहा है तो ये मतलब गलत तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो था। तो अब तो काफ़ी दूर दूर से वैसे भी लोग दर्शन के लिए आ रहे होंगे। भैया लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और जब तक ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान थे हमने बहुत दर्शन करवाए। अब हम खुद मजबूर हुए क्योंकि टूट फूट सारी हुई तो हम दर्शन नहीं करवा पाए, ठाकुर जी को यहाँ से हटाना पड़ा हमें। ठीक है, और अब मंदिर बन जाएगा तो ठाकुर जी स्थापित होंगे। जी जी जी। चलिए वीडियो में जो इसका मूर्ति का जो फ़ोटो है वो आप एक बार यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो और भी ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं दोस्तों। भगवान भी आज के टाइम भगवान भी है, हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। अगर माने तो भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और भी ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं आपको दिखाते रहेंगे तब तक। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा लें। और हाँ, 1-2 दिन के बाद जो जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो जितने भी आप सब्सक्राइबर या आपकी जो यूट्यूब मेरी फैमिली है उनको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।